आप देखो, हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, लोग कितनी दोहरी मापदंड को लेकर जीते हैं और यही होता है इंसान के दुख का कारण। हम अपने दुख को देखो न्योता खुद देते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशियों की चाबी जो है दूसरे को हाथों में सौंप देते हैं। आप देखो, एक इंसान अगर सुबह उठ के ऑफिस जाता है साइकिल से, शॉपिंग, मूवी, मॉल साइकिल से जाता है, अपने बच्चों को साइकिल से स्कूल ड्रॉप करने जाता है, तो लोग उसके ऊपर स्टैंडर्ड का टैग लगा देते हैं। लेकिन वही आदमी अगर सुबह उठ के 1 घंटे के लिए जिम में जाके साइकिलिंग करता है, फिर वहाँ से आता है, सीना लंबा चौड़ा करके लंबी चौड़ी गाड़ी निकाल के ऑफिस जाने लगता है उस लंबी चौड़ी गाड़ी से, तो लोग उसको कहेंगे कितना बड़ा आदमी है, कितना हाई स्टैंडर्ड का आदमी, इतना लंबा चौड़ा गाड़ी रखे हुआ। देखो, हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, अगर लोगों की इस तरह की निकृष्ट फीडबैक पे आप डिपेंडेंट रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। एक इंसान साइकिल से जा रहा है, अपने माइंड और बॉडी को हेल्दी रख रहा है, एटमॉस्फेयर को, प्रकृति को पॉल्यूशन फ्री कर रहा है, तो उसके ऊपर लोग स्टैंडर्ड का टैग लगाते हैं। लेकिन वही आदमी अगर लंबी चौड़ी गाड़ी से जाता है, हॉर्न बजाता है, पॉल्यूशन ऐड करता है, तो वो सही कर रहा है। आप खुद में बात करके देखो, अपने आप से पूछो कि इंसान का जो स्टैंडर्ड होता है किस चीज़ पे वेस्ट करता है। हम जिस चीज़ों को अपने स्टैंडर्ड का आधार बनाते हैं वो बिल्कुल ही फेक होता है। हम पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, जड़ जमीन, घर मकान, लंबा चौड़ा, नौकर चाकर वाला, फर्नीचर वाला घर होता है, उसको बोलते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है। जबकि एक्चुअल में अगर आपको कोई चीज़ें बड़ा बनाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की क्वालिटी, आपके आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की फ्रेगनेंस, आपके सोचने बोलने का ढंग, कि आप लाइफ के प्रति क्या नज़रिया रखते हो। बहुत से लोग देखोगे आप पार्टी में, फंक्शन में, यहाँ वहाँ आपको समाज में मिलते चलते हैं, साड़ी गाड़ी, गहने जवाहरात, हीरे सबसे लदे होते हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तो आप सोचोगे कि अच्छा होगा नेक्स्ट टाइम हम इस आदमी से न मिले, क्योंकि उन लोगों की जो मानसिकता होती है बिल्कुल ईगो से, सुपर अहंकार से घिरी होती है। और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के ऊपर दबंगई दिखाते हैं, अपनी बातें जो है फोर्सफुली आपके ऊपर मनवाने का कोशिश करेंगे और घड़ी घड़ी आपको लो, सेल्फ डाउन फील कराते रहेंगे। और हमेशा इन लोगों की चेष्टा क्या होती है कि हम राजा बन के रहें, बाकी लोग मेरे प्रजा रहें, मेरा सेवा करते रहें। और जिस दिन आपने इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि इनफ इज इनफ, मेरी अपनी बाउंड्री है, लिमिटेशन है, हम आपका इससे ज़्यादा अब सेवा नहीं कर सकते, तो देखो ये लोग आपका शोषण, दोहन, दमन करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हर ढंग से आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। देखो, आप अपने जीवन का आधार खुद बनाओ कि हमको क्या चीज़ें जो हैं वो हमको सही मामला में जीवन में आगे बढ़ाने का काम करती है। जिन फेक चीज़ों को आप आधार बनाते हो, पावर, पोस्ट, घर मकान, जड़ जमीन, ये कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। ऑल थिंग्स इज पेरिसेबल, इट विल लेफ्ट बिहाइंड हियर, सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। बड़ा से बड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति भी है, उसे भी कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता कि 4 साल पहले वहाँ का राष्ट्रपति कौन था। वर्तमान में जो इंसान सही ढंग से जीवन चलाता है वही इंसान जीवन में सफल होकर जाता है। और आपका जो सही मामले में क्वालिटी होती है वो आपकी आत्मा की क्वालिटी होती है, क्योंकि यही आपको सही मामला में आपका आत्मा का, आपके जीवन का विकास करती है। और समाज में भी आपको यही चीज़ें प्रतिष्ठित करके जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर जो है अच्छी बातें भरो, अपने मन को, आत्मा को हायर पावर की तरफ लेके चलो। एक बच्चा देखो स्कूल में पढ़ता है, उसके जो आंतरिक गुण होते हैं, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, बुद्धि, उसकी डिसिप्लिन के क्वालिटी, वही चीज़ें उसको स्कूल में भी इज्जत दिलाती है, ना कि उसके बाप का, फैमिली डायनेस्टी का पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा। कहने का तात्पर्य होता है कि आपको अगर सही मामला में कोई चीज़ें इज्जत दिलाने का काम करेंगे तो आपके अंदर की क्वालिटी, इसलिए क्या मैटर करता है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आप देखो, बहुत सी लेडीज़ की नॉर्मली आदत होती है कि हम महंगे से महंगे क्रीम लगाएं, महंगे से महंगे पार्लर में जाएं और सुनाएं। ये चीज़ें कितना मैटर करती हैं? क्या वास्तव में ये चीज़ें आपके चेहरे को सुंदर बनाती हैं? आप घरों में जो बेसन, हल्दी, दूध, दही, मलाई, मध, केला, पपीता, खीरा, ककड़ी, तरबूज, अंगूर, सेव, ये सब अगर चेहरे पर लगाते हो तो विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के आपका चेहरा वास्तव में चमकता है। लेकिन जो पार्लर में जाते हो, आप लंबे चौड़े बिल पेमेंट करके आते हो, क्या वास्तव में आपका चेहरा चमकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के? आप खुद से पूछ के देखो। आप देखो, अगर लेडीज़ घर का काम खुद अपने हाथ से कर रही है, मान लो झाड़ू पोछा का काम कर रही है, तो लोग तुरंत उस पर स्टैंडर्ड का टैग लगा देते हैं कि पैसा बचा रही है। इनफैक्ट मुझे भी घर का पोछा का काम करना खुद ही पसंद आता है। सिर्फ और सिर्फ मैंने बर्तन के लिए काम वाली दीदी और आंटी लगाती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि अगर वो लेडीज़ जिम जा रही है, एरोबिक जा रही है, तब तो उसके हाई स्टैंडर्ड है। लेकिन वही लेडीज अगर घर का काम खुद अपने हाथों से कर रही है तो हम उसके ऊपर स्टैंडर्ड का टैग लगा देते हैं। देखो, इन द लॉन्ग रन जो है ना, ये जो जितनी बातें हैं, फिजूल की बातें, कोई भी चीज़ें आपको प्रतिष्ठित करने वाली नहीं है। आपको अगर सही मामले में प्रतिष्ठा देगी समाज में, परिवार में, या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर वाले के सामने, तो आपके आत्मा की क्वालिटी, आपके सही कर्म। इसलिए हमेशा अपने अंदर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी भरते चलो, अपनी रॉयल इमेज क्रिएट करो, अपनी सशक्त पर्सनालिटी बनाते चलो, और हमेशा अपना नया वर्जन तैयार करो। नया वर्जन का मतलब होता है माइंड में हमेशा नए नए थॉट्स डालते चलो, ताकि जो भी आपसे मिले, बात करे, उसके अंदर भी पॉजिटिविटी की फीलिंग आते जाए। और लोगों की जो निगेटिव बातें हैं, टॉक्सिक बातें हैं, फीडबैक हैं, कमेंट्स हैं, उनको साइड करो, असाइड करो, और अपनी एक सशक्त इमेज बना के आगे बढ़ो।